मुगल किंग अकबर ने बनाया था 1565 में। कंप्लीट हुआ फोर्ट 1660 में, 95 में किला, यानी अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और अंगेर। तो सबसे पहले किले की खाई देखें, जो किले के चारों ओर है, पानी भरते थे, मगरमच्छ होते थे सिक्योरिटी के लिए, ये सब दुश्मन की करते थे। आज की डेट में टिकट चेक गेट है, टिकट का गेट, ओके। लेकिन मुगल टाइम में इस गेट के दोनों साइड में उस समय ड्रम्स हुआ करते थे, जिनको नौबत खाना बोलते थे, नौबत खाना या नगाड़ा। तो जब इनको प्ले करते थे तो एक सूचना मानी जाती थी कि मुगल राजा इस गेट से आ रहे हैं, एंटर कर रहा है। अच्छा, पत्थर पर कटिंग नीचे, ये हॉरिजॉन्टल कटिंग, जिस पे ये हाथी घोड़े आसानी चढ़ के निकल जाए, पैर से निकले हो। और टाउन में ही मुगल सैनिक होते थे सिक्योरिटी के लिए। ऊपर बालकनी जिस पर लेडीज होती थी, जिनके हाथ में फ्लावर्स होते थे, किंग आए तो उनको फ्लावर फेंक उनका वेलकम। ये थर्ड गेट है, सामने आपके रॉयल गेट है, देखिए इस पर पर्शियन वर्क था, खराब तो सीमेंट से रिपेयर किया। आज की डेट में जो गेट है ये ऑफिस है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जो इस किले की देखभाल करते हैं, इसी से एंट्री करते हैं। ये ठीक सामने आपको एक तोप नज़र आ रही है, ये मुजफ्फरनगर का डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर। कोरोना काल में खुदाई में मिली थी ये एक खेती में, इसको यहाँ ला कर रख दिया गया। लेफ्ट हैंड पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ कभी मुगलों का अस्तबल हुआ करता था। ये अस्तबल समझते हैं ना? हाँ हाँ, जहाँ में घोड़े खड़े होते हैं जी। अब इस किले की डिटेल्स और बैक हिस्ट्री, ये काफ़ी पुराना किला है। चौहान राजपूत राजा बहादुर सिंह ने बनाया था 1080। उस समय उसी राजा के नाम पर इस फोर्ट का नाम था बादलगढ़ फोर्ट। बादलगढ़ फोर्ट, बादलगढ़ फोर्ट, लेकिन मड फोर्ट था, कच्ची मिट्टी का बना किला था। 1475 में मुस्लिम ये आए, सिकंदर लोदी, ये पहले मुस्लिम किंग थे जिन्होंने इस फोर्ट को कैप्चर किया और आगरा शहर को बसाया। 1526 में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी मालिक थे बहुत बड़े साम्राज्य के, जिसमें आगरा, दिल्ली और पंजाब शामिल थे। तो पहले मुगल राजा बाबर, जिन्होंने पानीपत के मैदान में, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मार दिया, आगरा, दिल्ली और पंजाब पर कब्जा किया। तो सबसे पहले जब मुगल आर्मी इस किले में आई तो बाबर के बेटे हुमायूं के साथ आई। हुमायूं को यहाँ बहुत बड़ा खजाना मिला, एक हीरा मिला, इसको बाबर ने नाम दिया कोहिनूर। कोहिनूर समय इंग्लैंड में वो कैसे पहुँचा इसकी जानकारी आपको भी चल के देंगे। लेकिन 1565 में अकबर ने इस किले को राजधानी बनाया, इसको दोबारा से बनाया। तो सिक्योरिटी का विशेष ध्यान दिया। देखिए ये रॉयल गेट है, ये रॉयल गेट है। चौथा गेट म्यूजिकल गेट है, देखिए साहब ये डिस्टेंस 100 मीटर्स का है, लेकिन चूँकि स्लोप है तो सिक्योरिटी के लिए। मुगल टाइम में दुश्मन किले पे हमला करे तो ऊपर से गर्म तेल, हैवी रोलिंग स्टोन, जिससे दुश्मन ना जा सके। मतलब आवाज़ आ जाती होगी ना, इनको पता जाता होगा। ये दीवारें ऐसी थी पहले भी? हाँ, ब्रिक्स है ये पूरी ब्रिक्स से बनी है? ब्रिक्स है, ये लाखोरी ब्रिक्स से बोलते हैं इनको। कौन सी ब्रिक्स बोलते हैं? लाखोरी। लाखोरी ब्रिक्स 6x6 का साइज, मड और चूने से तैयार होती है ये। लेकिन उस समय चूँकि सीमेंट नहीं था तो ये लाइमस्टोन ग्रेनाइट को पाउडर बनाया, लाइमस्टोन ग्रेनाइट को पाउडर बनाया, फिर गुड़, दाल, उड़द और गोंद लगाया, उस मसाले को सुर्खी खा गया।
मुगल सैनिक खड़े होते थे सिक्योरिटी के लिए। सेंटर में देखें बड़ा सा गोल बाउल दिख रहा है सामने, जी जी। ये जहांगीर स्नान कुंड है, पहले बाथरूम में था। इसको टूरिस्ट यहाँ देख सकते हैं। अकबर के 3 पत्नियाँ, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, तीनों पत्नियों के बीच में बेटा हिंदू पत्नी जोधाबाई को। जोधाबाई के पेरेंट्स ने बाउल गिफ्ट किया था कि बाट टब इसका हीरा। अब हीरे तो है नहीं, आइए देखते हैं इसको। ये बाट टब ये बीच में है ना। ये बाट टब है, जहांगीरी बाट टब। इसकी क्वालिटी ये है, ये सैंडस्टोन है, एक ही पीस में कोई जॉइंट नहीं। 3 सीढ़ी है इसके बाहर, 3 इसके अंदर, 5 फुट इसकी ऊंचाई और 8 फुट इसकी गोलाई। दोनों साइड में सोना भी लगा हुआ था। लेकिन 1761 में डिक्लाइन था मुगल एम्पायर का। एक हिंदू जाट राजा थे सूरजमल, जो भरतपुर के जाट थे, उन्होंने हमला किया था, अकबर का महल तक तोड़ दिया। इसको भी उठा कर ले जाने की कोशिश की तो सोने का कवर बाहर आया। सोना लिया, इसको छोड़ा, एक सीढ़ी टूटे इसको उठाने में। लेकिन मुगल टाइम में बाथरूम में था, ज़मीन में था। 3000 किलो इसका वजन है। 3000 किलो। कोने के कबूतर के ऊपर एक लाइन ऊपर वाली कोने साइड से दिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो गोले गोले से बने दिख रहे हैं। जी जी। तो ये रिप्रेजेंट करता है बुद्धिस्ट को। सर्किल के डाउन में सेकंड लाइन देखेंगे, पहला दोनों ब्लॉक खाली है, लेकिन तीसरा चौथा 5 में क्रॉस क्रिश्चियन। हाँ। फिर वाइट डिजाइन गेट पर इंडो अरबिक, जी। येलो स्टोन वाइट विद पर्सियन, फिर स्टार ऑफ डेविड जूरिस, लोटस फ्लावर गेट पर हिंदू। तो वाइट बस सेंटर में जो एक कार है इस्लामिक, यानी अकबर ने सब धर्मों को एक साथ मिलाया था और एक नया धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, भगवान एक है। मुगल सैनिक सिक्योरिटी के लिए, वेंटिलेशन, एयर एंड लाइट के लिए। ओके, विंडो ऊपर दी। देखिए एलिवेशन स्टोन का इन्वर्टेड लोटस फ्लावर जिग जैग विद वाइट मार्बल, ये पर्शियन डिजाइन है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ये मुगल सैनिक सिक्योरिटी के लिए, वेंटिलेशन, एयर एंड लाइट के लिए। ओके, विंडो ऊपर दी। देखिए एलिवेशन स्टोन का इन्वर्टेड लोटस फ्लावर जिग जैग विद वाइट मार्बल, ये पर्शियन डिजाइन है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। कार्विंग वर्क ये रेड सैंडस्टोन पर, हैंड कार्विंग वर्क रेड सैंडस्टोन पर। ये मैनुअल वर्क है, गौर से देखे तो स्टार बने हुए। ये 6 कॉर्नर स्टार, स्टार ऑफ डेविड, ये जूरिस। मेहराब से मुस्लिम्स, लोटस फ्लावर लीव्स हिंदू। तो बॉटम टू टॉप एक ही पीस में पिलर, कोई जॉइंट नहीं। ब्रैकेट, ये हिंदू जैन डिजाइन। बेसिकली डिजाइन बिलोंग करती है दिलवाड़ा जैन टेम्पल माउंट आबू को। ये एलिफेंट ट्रंक्स, लोटस फ्लावर, तो मिक्स आर्किटेक्चर है। लेकिन मुगल टाइम में ग्राउंड उस समय का डांसिंग ग्राउंड, ये डांसिंग ग्राउंड था। राजा यहाँ बैठते थे, म्यूजिशियन सामने, डांसर सेंटर में, रॉयल टॉप पर। तो उस समय का ये रंग महल है। अच्छा, रंग महल, एंटरटेनमेंट ग्राउंड। मुगल किंग जहांगीर के सिर्फ 20 पत्नियाँ थी। 20 पत्नियाँ थी उनकी। हाँ, जहांगीर। उनमें 2 हिंदू और 18 मुसलमान। लास्ट वाइफ काफ़ी पॉपुलर थी, जिसका नाम नूरजहाँ था मुगल डायनेस्टी में। लेकिन शाहजहाँ जिन्होंने ताजमहल बनाए, जहांगीर की सेकंड पत्नी के बेटे, जिनका नाम मानवती, ये जोधपुर से। शाहजहाँ के मतलब भी हिंदू। शाहजहाँ का जो असली नाम था खुर्रम।
ओह, ये कांच है क्या इस पे? हाँ, कांच लगा हुआ है और जो गौर से देखे इसको तो ये स्वास्तिक है। ये जी, हिंदू जी। साइन है, फिर ये हेक्सागोनल, ये पॉइंट दोनों साइड में मुस्लिम साइन है। इसको अब ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे तो ये क्रॉस। रुकैया बेगम, जोधाबाई, मरियम, 3 पत्नियां अलग अलग लोगों से। और देखिए ये सामने गोल्ड पेंट है, उस समय चूँकि बिजली नहीं थी तो यहाँ छोटे छोटे दीपक लगे थे लाइट के लिए। दीपक इधर भी मेरे दोनों साइड मतलब राइट और लेफ्ट पर टॉप पर देखें जी। तो ये वाटर स्टोरेज टैंक है। तो ब्लैक कलर की दिख रही है टैंक है वो। उस समय बिजली नहीं थी तो पंपिंग स्टेशन भी नहीं थे, लेदर के बैग से पानी भरते थे जिसे बसक बोलते थे। ये ड्रेनेज है, वेस्ट वाटर इस नाले के थ्रू आया, ये होल है पासवा नदी के लिए। सामने आपके ताजमहल और रिवर का नाम है यमुना। यमुना। चलिए पकड़। पहली वाली साइड में यहाँ जो नीचे ट्रीज दिख रहे हैं, ये यहाँ ये एलिफेंट फाइबर है। सामने यहाँ तोप लगती थी। रिवर का नाम यमुना है, वो ताजमहल है और एक ग्रीनरी दिखाई दे रही है रिवर में। ये ASI द्वारा डिपार्टमेंट द्वारा डेवलप की जा रही है, ताज हेरिटेज वॉक। एक बड़ी हुई बहुत लंबा। अब आप दीवार की चौड़ाई देखिए, इस दीवार जी। ये मोर देन 2 मीटर है। ये 2 मीटर चौड़ाई है। ओके। ये समर पैलेस है। ये क्या है? समर पैलेस। समर पैलेस। समर बेडरूम एक था मुगल टाइम में। फ्लोर पर कारपेट, दीवारों पर गोल्ड पेंट, ऊपर लाइट और ये डायमंड का डिजाइन। बिजली नहीं, कूलर नहीं, पंखे नहीं, दीवारें खाली नहीं। ओवरहेड पानी का टैंक है तो उससे पानी भरेगा जिससे कूलिंग के लिए। इन दीवारों में पानी दौड़ता रहता था उस समय का नेचुरल AC रूम है। अच्छा, ये इतनी ठोस कैसे, वो ऐसी कैसी है, कोली सी है ना? अब यहाँ साउंड भी सुनाई देगी जी। का। अब हम देखें कि हवा में है। ये बंद है क्या? हाँ, ये हवा में बंद है, लेकिन मुगल टाइम में इस रिवर का वाटर लेवल काफ़ी हाई था। ग्रास करने लगते थे, ये बहुत अच्छी आती थी रिवर यमुना से। लेकिन और राजा यहाँ चांदी का झूला लगता था तो चांदी के झूले पे झूलता रहता था और ड्रिंक करता था। ये देखिए सामने ये बैंड जैसे दिख रहा है आपको, ये यहाँ से आपको पूरा दिखाई देगा। लेकिन अब अगर बाहर की तरफ जाकर देखेंगे तो बाहर से आपको ऊपर कहाँ से चढ़ रही तुम? ये मार्बल का काम शुरू हुआ। मार्बल ये शाहजहां का वर्क है। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, 3 पत्नियां थी, लेकिन जब ताजमहल बना
तो मुमताज़ तो शाहजहाँ की बात करते हैं। 1612 में मुमताज़ की मैरिज शाहजहाँ से 1630 में है। 18 साल की मैरिज लाइफ थी, जिसमें 14 बच्चे पैदा हुए मुमताज़ के। 8 बच्चों की डेथ हो गई, 6 जिंदा मुमताज़ की डेथ हो गई जदीद में ही। जो बच्चे जिंदा रहे वो 4 बेटे थे, दारा शिको, शुजा, औरंगजेब, मुराद। 2 बेटियाँ रोशनआरा, जहानारा औरंगजेब के तीसरे बेटे, जिन्होंने पावर हाथ में दी, शाहजहाँ को बंदी बना दिया, बाकी बहनों को मार दिया। बहनों को नहीं मारा तो एक बहन यहाँ रहती थी रोशनआरा। पालकी समझते ना, पालकी। जी जी। ये पालकी डिजाइन में सोना लगा हुआ था। अब ये ब्रास है। आइए, अंदर से खुला दिखाई दे रहा है पर बाहर से बंद दिखाई दे रहा है, ये है ना, वो स्लोप टाइप का बना है वो। ये बाहर से देख रहे हैं आप लोग, बंद दिखाई दे रहा है आपको ये, पर ये जब अंदर जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर से आपको स्लोप दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये स्लोप टाइप का बना हुआ है इसलिए। ये मार्बल का काम शुरू हुआ। मार्बल ये शाहजहाँ का वर्क है। शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, 3 पत्नियाँ थी, लेकिन जो ताजमहल बना था तो मुमताज़ तो शाहजहाँ की बात करते हैं। 1612 में मुमताज़ की मैरिज शाहजहाँ से 1630 में है। 18 साल की मैरिज लाइफ थी, जिसमें 14 बच्चे पैदा हुए मुमताज़ के। 8 बच्चों की डेथ हो गई, 6 जिंदा मुमताज़ की डेथ हो गई जदीद में ही। जो बच्चे जिंदा रहे वो 4 बेटे थे, दारा शिको, शुजा, औरंगजेब, मुराद। 2 बेटियाँ रोशनआरा, जहानारा औरंगजेब के तीसरे बेटे, जिन्होंने पावर हाथ में दी, शाहजहाँ को बंदी बना दिया, बाकी बहनों को मार दिया। बहनों को नहीं मारा तो एक बहन यहाँ रहती थी रोशनआरा। पालकी समझते ना, पालकी। जी जी। ये पालकी डिजाइन में सोना लगा हुआ था। अब ये ब्रास है। आइए, एक मिनट। ये दीवान खास है। दीवान खास यानी मुगल पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट। राजा की मीटिंग उसके मंत्रियों के साथ। ये ब्लैक स्टोन जहांगीर का सिंहासन, ये सिंहासन इंपोर्ट किया था उन्होंने बेल्जियम से, तो इसको हिंदी में कसौटी पत्थरी बोलते हैं। अरे कसौटी जिससे सोना कैसे होता है। और मेरे लेफ्ट हैंड का जो देखें, बाएं हाथ पर वाइट सीट, जी। ये मुगल प्राइम मिनिस्टर सीट है। अगेन लेफ्ट हैंड पर देखेंगे तो कुछ आयरन के रिंग्स हैं, 4 हैंड लगा के मीटिंग करते थे। बारिश हो गई तो मीटिंग नहीं होती उसमें इस हॉल सही सॉल में होती है। स्पेशल क्या है इस पत्थर के बारे में? कसौटी पत्थर, सोना चाहिए। अच्छा। 1803 में अंग्रेजों ने किले पर हमला किया, जनरल लेके उसका गोला मारा, इसमें क्रैक हुआ और गोला बाउंस होकर देखिए कोने में गया। मस्जिद है, शाहजहाँ की पर्सनल मस्जिद है। शाहजहाँ जब बंद थे तो नमाज पढ़ने आते थे सिक्योरिटी गार्ड के संग, फिर वापस चले जाते थे।
मीना बाजार ग्राउंड, ये लेडीज शॉपिंग सेंटर। फ्राइडे को मुगल सल्तनत की छुट्टी होती थी, फ्राइडे को बाजार लगता था, पूरी रात चलता था, बिजली नहीं थी तो इन हॉल में मसाल, ये जो हॉल दिख रहे हैं जी जी इनमें मसाल लगाते थे लाइट। ये हो गया। गंगा नदी में जाती है। जमुना ताजमहल यहाँ से बड़ा दिखाई दे रहा है। हम जो खड़े हैं लोअर लेवल पे हैं। दीवाने का थोड़ा ऊंचा बना हुआ है, रिवर का गैप नहीं दिख रहा, ताजमहल दिखाई दे रहा और बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये दृष्टि भ्रम है, ऑप्टिकल इल्यूजन। राइट पे एक मस्जिद है, इसका नाम नगीना है, शाहजहां ने नमाज पढ़ने के लिए बनवाई थी लेडीज के लिए। और आप देखना चाहें तो जूते उतार के देखिए। नहीं, ये दीवाने आम जाएंगे, दीवाने आम। ये दीवाने आम है, ऊपर का फोटो लीजिए। दीवाने आम टॉप पर राजा बैठते थे, दोनों साइड में रानियां पर्दे में, नीचे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और पब्लिक। तो राजा से पब्लिक की मुलाकात यहीं होती थी। यहीं शाहजहां का फेमस पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, जिसमें 9000 हीरे जवाहरात, 1100 किलो सोना। शाहजहां ने राजधानी दिल्ली शिफ्ट की, थ्रोन भी दिल्ली गया। 1739 में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक कर दिया, तो ले गया उठा के। सिंहासन चला गया तेहरान म्यूजियम ईरान में, कोहिनूर हीरा चला गया बाद में इंग्लैंड में। आइए यहाँ से मुगल आर्किटेक्चर देखते हैं। ये हटेंगे नहीं। सेकेंड एंट्रेंस गेट, 64 पिलर्स, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। मुगल राजा हर आदमी को देख सकता था, हर आदमी मुगल राजा वो किसी भी एंगल से। तो मोहम्मद कासिम खान करके इस किले के इंजीनियर थे। 4000 मजदूरों ने किला बनाया, 95 साल पे से वर्क चला। ये व्हाइट बिल्डिंग मोती मस्जिद है, जो बंद है, से हम जा नहीं सकते। अपोजिट में इसके पॉपुलर स्टोरी आगरा फोर्ट की, जहाँ मराठा राजा छत्रपति शिवाजी कैद रहे थे। शिवाजी जब मिठाई का पिटारा सर पर रख के यहाँ से भाग गए थे। ये तोप अंग्रेजों के ज़माने की तोप है। और बाएं हाथ पे एक कब्र, ये कब्र है अंग्रेज की, इसका नाम है जॉन रसल कोलविन। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1857 में हिंदुस्तान में क्रांति, उसमें मारे गए, मुगल राज खत्म, अंग्रेज पावर में। तो बेसिकली कवर है साइन एंड द मुगल का, बिगिनिंग है ब्रिटिश रूल का, सीढ़ियाँ लाइट एंड साउंड के लिए, दीवार के पीछे इंडियन आर्मी, मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, इंडियन टाइम इंडियन आर्मी। लेकिन एक्टिविटी नहीं सर रहते हैं।
और सामने ये एग्जिट गेट इस फोर्ट का।